सो अब यहाँ पर ग्रुप में बैठते हुए सभी लोग और यहाँ पर एक्टिविटी कर पार्ट 2 उसमें आपके ये टॉपिक्स थे, आपने कल पढ़े थे ना, जब हमने स्टूडेंट प्रोफाइल के बाद आपको ऐसे ही दिया था और उसमें इंडेक्स था, फिर आपने देखा कि एक साल में स्टूडेंट क्या क्या सीखेगा, तो आपने सारे टॉपिक पढ़े। अब हम क्या करें कि हमने उन चैप्टर्स की एक एक कॉपी आपको दे दी है, जो जैसे चैप्टर के नाम इंडेक्स में थे, अब हमने आपको चैप्टर की कॉपी दे दी। अब उस चैप्टर को आप ज़रा देखिए उसमें क्या क्या है, और फिर कोई भी एक हिस्सा उसका लीजिए। आप पूरे का लेना चाहते हैं पूरे का ले लीजिए, पर जैसे एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी बड़ा है तो वो शायद नहीं पॉसिबल होगा, जो कोई छोटा चैप्टर है उसका हो सकेगा पॉसिबल, तो एक कोई हिस्सा उसका लीजिए और उसके ऊपर लर्निंग आउटकम फ्रेम कीजिए। और लर्निंग आउटकम का फ्रेमवर्क हम ले रहे हैं ABCD। ए तो बिल्कुल आसान है, आपको ये तय करना है फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर, और बी में आपको बताना है क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, सी में आपने बताना है ये बिहेवियर कहाँ दिख रहा होगा, लैब में होगा, क्लासरूम में होगा, चार्ट दिखाएंगे, स्टोरी बताएंगे, केस स्टडी कराएंगे, रोल प्ले कराएंगे, क्या कराएंगे जिसमें वो बता रहे होंगे, ग्रुप वर्क करा रहे होंगे। और डी है कितना चेंज, सारे बताएंगे, 2 बताएंगे, 6 बताएंगे, क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब हम कहते हैं कि क्या वो स्टूडेंट कर रहा होगा जिसको देख के आपको लगेगा लर्निंग में चेंज होगी। जैसे मैं अभी ये कहूँगी कि द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस ग्रुप विल बी एबल टू फॉर्मुलेट द लर्निंग आउटकम गिवन अ चैप्टर फ्रॉम द बुक एंड ऑल कंपोनेंट्स जो है। तो हमने हमारे पास टॉपिक था पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंटल, और इसके बीच का जो टॉपिक था वो था पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीनिक। तो A4 हमने लिखा है, A4 जो हमारा टॉपिक था उसके हिसाब से हमने लिखा है। जैसे A4 था हमारा पीटर प्रथम वर्ष के प्रशिक्षार्थी, ये तो सबका कॉमन ही होगा लगभग। उसमें था B था बिहेवियर में हमने क्या लिखा है कि जैसे सभी प्रशिक्षार्थी ITI द्वारा निर्धारित ड्रेस में आएंगे तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, जो उनका बिहेवियर है तो व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। सी था, इसमें हमने लिखा है प्रशिक्षार्थियों को इस विषय से संबंधित वीडियो दिखाकर उस पर चर्चा करेंगे एवं एक्टिविटी के माध्यम से उसके महत्व को समझाएंगे। एक्टिविटी भी बता दो सर, जो बताई थी ना कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। हम वाली और बता दो। अच्छा, हम क्या करेंगे, बच्चों को जैसे वीडियो दिखाएंगे कि किसी के सामने हमारे इंप्रेशन बनाने में सिर्फ 5 सेकंड लगता है, वो हमारे ग्रूमिंग से और हमारे जो ड्रेस का कोड वगैरह उससे बनते हैं। तो ये 5 मिनट एक छोटी सी विंडो है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं। तो हम उनको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि इस तरह का वीडियो होगा कि कोई पर्सन होगा और हम बोलेंगे अब जज कीजिए कि ये कौन है, कोई इसको पेंटर बोलेगा, कोई, अब बाद में हमें पता चलेगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो लोगों ने क्यों उसके बारे में ऐसा थीम बनाया, इसलिए बनाया कि उसके ड्रेसिंग सेंस को देखे, जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। तो ये छोटी सी विंडो है, हम इससे बहुत ज्यादा, कई बार क्या होता है फिर वो बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहता है और चेंज भी नहीं कर पाते लोग माइंडसेट। तो हम जो है इसको दिखाएंगे कि इस चीजों का महत्व क्या है, पहले हम ये दिखाएंगे और फिर एक्टिविटी करके दिखाएंगे क्लास में कि सभी बच्चे एक दूसरे को बताओ कि उसको और अच्छे कैसे वो लोग बन सकते हैं, क्या कमियों को करेक्शन करके परफेक्ट लगेंगे। तो वो उन्हें बताया जाएगा, उसका महत्व समझाया जाएगा। फिर हम उनसे वो चाहते हैं कि वो रेगुलर इस चीज को फॉलो करें, और हम उन्हें अप्रिशिएट भी करेंगे जो बच्चे रेगुलर इस चीज को फॉलो करेंगे। औरों के सामने वो लोग एक एग्जांपल सेट करेंगे और हम मतलब हर क्लास से वो एक्सपेक्ट करेंगे सभी बच्चे इसको फॉलो करेंगे। आपका जो डी है डी हमारा डिग्री, लास्ट पॉइंट था डी डिग्री यानी रिजल्ट, जो लास्ट में हम जो इतना सारा हुआ है उसका रिजल्ट आउटकम जो दिया है वो कैसे निकलेगा। तो उसमें हमने जो पॉइंट लिखा है उसमें है व्यवसाय पीटर के प्रशिक्षार्थी प्रत्येक दिवस निर्धारित ड्रेस पहनकर संस्थान में व्यक्तिगत स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं। एक्सीलेंट। आपका जो डी है ना उसने आपकी सारी बात कर दी। तो देखिए उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग्स, और फिर उन्होंने बोला कि प्रत्येक दिवस किसी भी हर दिन और हर दिवस में, तो ये उनका वो हो गया है डिग्री।
मानक हो गया कि ये नहीं कि एक बार पहन के आ Continuity गए, आ गई। हर दिन और हर दिवस पर और स्वच्छ कपड़े पहन के आएंगे, तो उनका बिहेवियर भी नजर आ गया है कि वो क्या कर रहे होंगे। क्योंकि ऐसी चीजें कई बार क्या होता है कि हम उनको बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं लेकिन वो बिहेवियर में मैनिफेस्ट नहीं होता। ये हुआ है बिहेवियर स्किल में, ठीक है। तो ये जो हमने लिया है वो टेली जॉब फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से लिया है, ठीक है। और आपका बी है, बी में हम जो है ये कराना चाहते हैं कि इस अध्याय के अंदर में जो टेली है वो अपने अनुशासन में रहे और जो आपका निर्णय लेने में क्षमता रखे और समयबद्ध हो, मतलब टाइम से आए, टाइम का पंचर होना चाहिए। और आपका जो टेली है उसमें एक अनुशासन होना चाहिए, मतलब दूसरे के प्रति एक रिक्वेस्ट की वो अच्छे तरीके से बात कर रहा है, टीचरों का सम्मान कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्लास में कैसे बैठा है, कुछ जैसे जो पढ़ा रहे हैं पिछले कुछ चीज़ तो नहीं कर रहा है कभी, जिससे क्लास एक वो चीज़ होगी पढ़ाने वाली जो डिस्टर्ब ना हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कोई डिस्टर्ब करता है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, फिर आप माइंड जो है पढ़ाई से हट जाता है। तो इस चीज़ पे जो हम उसको उसमें जो है हम आपका वो करेंगे। और साथ साथ जो है आपका निर्णय लेने की क्षमता कि अगर मैं उसको काम दे रहा हूँ तो वो निर्णय ले रहा नहीं ले रहा उस बात में, ताकि उसको देख के दूसरा भी जो है आपका क्या करेगा कि हाँ ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो इस बारे में हम उसको सोच रहे हैं। सी क्या है आपका, सी जो है आपका बिहेवियर स्किल के लिए हम टेनीज को स्टोरीज को मतलब उसका समाधान कैसे करेंगे, समाधान करने के लिए हम उसको पहले प्रेरित करेंगे, कुछ वीडियो दिखाएंगे, फिर साथ साथ हम खुद भी करेंगे। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो वो भी हमको देख के करेगा, क्योंकि हमको देख के करता है या क्लास को देख के करता है वो चीज़। जैसे कि सबको जैसे मैं हूँ, मैं टेनिस को अगर बता चाहता हूँ कि कौन इसमें से अच्छा है तो मैं उसका टेस्ट लेता हूँ हर महीने या दो चैप्टर का टेस्ट ले लिया, उसमें से जो फर्स्ट आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया तो उनको आगे कैलकुलेट करिए और उसको प्राइज दे दिया, जिससे कि आगे वाले बच्चे भी कहेंगे हाँ ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए हम उसको ये चीज़ मैं करता हूँ बेसिकली, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी करता हूँ, ताकि बच्चे जो पीछे रह गए और क्यों रह गए हैं, मैं आगे क्यों नहीं आ सकता, तो मैं भी उनके साथ वो चीज़ है, क्योंकि मैं मिलने सब बच्चे एक ही है, तो मैं सभी को जो है ये चीज़ करता हूँ, ताकि इससे क्या है कि जो कमी है वो आगे निकल गया है और उसमें चेंज आए हर चीज़, ठीक है। तो हम कुछ वीडियो दिखा के बच्चों का कर सकते हैं, या उसका कुछ टेस्ट दे सकते हैं, या कुछ वीडियो दिखा सकते हैं, या कुछ उसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे लैब में या क्लास में सफाई कराता हूँ तो मैं खुद देता हूँ, ताकि मैं करूँगा तब जाके बच्चे करते हैं, अगर मैं कर लगे आप करता है मैं कर रहा हूँ तो वो चीज़ है। तो मैं लैब में या क्लास में सफाई करा सकते हैं उसको आगे, ताकि वो बाद में अपने घर में भी करें, जो घर में नहीं करता वो यहाँ क्या करेगा, तो यहाँ भी करेगा तो घर में उसकी चेंज आएगा कि ऐसा क्या होगा कि घर में नहीं करता तो आप क्यों करता है, तो वो चीज़ है। तो देन उसके बाद जो टी है, जो डी है लास्ट में है, तो सभी की स्किल को सुधारने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे। बोलता रहता हूँ भाई यदि तुम्हें कोई इलेक्ट्रिकल में कोई भी प्रॉब्लम है XYZ तो आप मुझसे उस अलग टाइम में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक चीज़ लेकर बैठ गए, हमें देखना है कि बच्चा यदि एक चीज़ से इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसे ऐसा लगा दो साथ में कि भाई, यानी मेरा मानना ये है कि जो मुझे आता है सब कुछ वो इस बच्चे को सब आ जाएगा, उससे ये रहेगा कि चलो वो भी गेन करेगा कुछ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है और हम इसलिए बैठे हुए हैं कि ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। अब मैं सपोज करो मैथ्स ही पढ़ा रहा था तो मेरा ये नहीं कि 4 सवाल कराए और काम छुट्टी हो गई, यदि मुझे कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो भी बताना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं भले में करता कुछ नहीं हूँ। टॉपिक है हमारा हाउ टू बिकम अ सेल्फ लर्नर विद अ ग्रोथ माइंडसेट। इसमें ए है हमारे, जिसका सभी का कॉमन है कि इसमें हमारी ट्रेनिंग रहेंगे, फर्स्ट ईयर की भी रख सकते हैं हम, और ज़्यादातर फर्स्ट ईयर की रखेंगे क्योंकि ITI में एक बार स्टूडेंट जब इन्वॉल्व होता है तो फर्स्ट ईयर में ही आता है, तो उस समय उसको एक वो फिक्स माइंडसेट के साथ आता है, अपने हाई स्कूल या इंटर करने के बाद आता है, तो उसको लगता है कि मैं ऐसे माहौल में आऊँगा कि जहाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, जिससे कि मेरा मेनली वो इसलिए आता है कि मुझे रोजगार की तरफ वो बढ़ेगा और मेरा जिससे कि एक करियर आगे बढ़ेगा, मैं जॉब करूंगा, मेरी लाइफ स्टाइल कुछ चेंज होगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो सोच के आता है। इसलिए ए हमारा ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर रहेगा, और बी जो हमारा है बिहेवियर उसका क्या रहेगा कि ट्रेनिंग विल बी एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ टू बिकम अ सेल्फ लर्नर विद ग्रोथ माइंडसेट। तो यहाँ पे अभी तक जो आ रहा था स्टूडेंट या ट्रेनिंग जो भी आ रहा था हाई स्कूल इंटर के ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करते हुए आ रहा था कि उसको बुक्स है, उसका सुबह
प्रार्थना होगी, प्रेयर होगी और उसके बाद क्लासेस 1-to-1 क्लासेस चलेंगी, लिखना होगा, होमवर्क मिलेगा, इंटरवल होगा, छुट्टी होगी, उसके बाद लंच ब्रेक या जो भी है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ढलते हुए आता है। लेकिन ITI में आते हैं उसका बिल्कुल ही एक माइंडसेट चेंज हमको कराना भी है और उसको भी लगता है कि काफ़ी उम्मीदों के साथ वो ITI के अंदर आता है। तो हमें उसको बताना है कि वो कैसे अपना सेल्फ लर्नरशिप को भी बढ़ाए आगे और अपने जो फिक्स उसका माइंडसेट है उसको कैसे चेंज करें। तो बी में हमारा ट्रेनिंग को हम उसको बताएंगे कि कैसे उसको चेंज करना है। सी हमारा पॉइंट है कि वी विल परफॉर्म ऑन एन एक्टिविटी रिलेटेड टू ग्रोथ माइंडसेट इन ITI लैब, हम IT लैब में भी करेंगे। और क्या करेंगे उसमें कि वेबसाइट के मीडियम माध्यम से, जैसे कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि सोशल वेबसाइट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट्स आ रही हैं, मीडिया ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके द्वारा पढ़ाई पे जोर दिया जा रहा है। कई सारे ऐप्स आ रहे हैं, उनको डाउनलोड करके उनमें इन्वॉल्व करके काफ़ी सारी हेल्प करने के लिए उसमें ITI की इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर है और सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ऑनलाइन भी उसको बताए जाते हैं। तो हम बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को ले जाके कुछ एक्टिविटीज टाइप से कराएंगे कि उनको कुछ ऑनलाइन होमवर्क भी दे सकते हैं, हम घर के लिए भी दे सकते हैं। पहले उन्हें खुद जाके क्लास में बताएंगे कि इस तरह से नहीं, आपको जो आप अभी तक बुक्स के माध्यम से पढ़ते थे उनको आप ई-बुक्स में जाके भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ टेस्ट भी, जो मॉक टेस्ट वाले वेबसाइट्स भी हमारे पास उपलब्ध रहती हैं सोशल मीडिया पे, या फिर जो और वेबसाइट्स हैं उन पे भी जो रहती हैं, उन्हें खुद वहाँ पे जाके लैब में जाके या उनके मोबाइल्स में जाके मॉक टेस्ट भी करा सकते हैं ताकि उनकी और उसमें रुचि आगे बढ़े। और कोई एक आउटडोर एक्टिविटी भी हम उनमें करा सकते हैं सभी को, एक क्योंकि वो अभी तक बिल्कुल ही बेसिक लेवल के कोर्स से आए होते हैं, तो उनको एक ऑनलाइन, जैसे हम लोग यहाँ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम आउटडोर एक्टिविटी जैसे कहें इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भी लेके जा सकते हैं। और जो बाकी फील्ड में भी हम लोग इनको एक्सरसाइज करा सकते हैं, कुछ टॉपिक को लेके जो कि उनसे कोई उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जिससे कि उनकी जो माइंडसेट है वो फिक्स है, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। तो लास्ट में हमारा रिजल्ट, हम उसको कैसे, डी जो पॉइंट है हमारा, ट्रेनिंग स्टार्टेड टू यूज ई-बुक्स और भारत स्किल वीडियोस, नीमी मॉक टेस्ट, ये सब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, हमें खुद ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बच्चे को हम पुश करेंगे या उनको फोर्स करेंगे, फोर्स तो हम उन्हें कर नहीं सकते। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, कितना भी हम उनसे कहेंगे कि भैया आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए या कुछ ई-बुक्स देखिए, तो आपको लगेगा कि वो कुछ दूसरी और एक्टिविटीज में, जैसा भी आप लोगों ने बोला कि वो जो मोबाइल पे जो देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमें ऑब्जर्वेशन उनको करना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे या उनका वीकली बेसिस पे एक चार्ट बनाते हुए एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि भाई किस किस ने नीमी मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, किस किस ने भारत से वीडियो डाउनलोड कर लिए हैं, अपना सिलेबस कितने लोगों ने कहाँ कौन से चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है, और किसने कौन सी ई-बुक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। और एक जो हमारा आजकल नया चल रहा है जिसमें ब्लॉग्स हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग कोशिश ये भी कर सकते हैं कि बच्चे या हम लोग एक कुछ ऐसा ब्लॉग्स उसमें बना दें, अलग अलग जो हमारे ट्रेड्स होते हैं उन स्टूडेंट्स का भी, या जो काफ़ी इंटरेस्टेड है बच्चे, या हम लोग ग्रुप बना के हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाइन जो हमारा मटेरियल है उसको शेयर करके उनकी मॉनिटरिंग करके हम ग्रुप्स के द्वारा भी उनके वेबसाइट या ब्लॉग्स के या व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। be able to learn, choose the product और सर्विस। फिर उनको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि वो किस काम को करना चाहते हैं, वो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करें या किसी सर्विस के लिए काम करें, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए तो बहुत सारी जरूरतें बढ़ जाती हैं, लेकिन सर्विस एक ऐसी चीज है जिसको वो आसानी से स्टार्ट कर सकता है। सर्विस जैसे वो AC, हमारे यहाँ AC की ट्रेड चलती है तो वो सर्विस दे सकता है, उसे एक टूल किट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद वो डायरेक्ट ITI पास करते हैं अपना कहीं पे भी सर्विस का काम स्टार्ट कर सकता है, तो वो भी एक छोटे लेवल का एंटरप्रेन्योर का काम हो जाएगा। उसके बाद हो जाता है ट्रेनिंग विल बी एबल टू मेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट किसी भी, अगर हम सर्विस प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्मॉल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। किसी भी सेटअप को लगाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो हम उसे थोड़ा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती कैसे है। थोड़ा सा उसको बताएंगे कि अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो उसे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो चाहे फिक्स कैपिटल हो या वो रनिंग कैपिटल हो, उसके लिए उसे कहाँ से उसकी व्यवस्था हो सकती है और कौन कौन सी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो उसको पैसा उपलब्ध करवा सकती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं
जो उसको अपना काम स्टार्ट करने के लिए, कोई भी स्टार्टअप करने के लिए उसको वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, उसके प्रोजेक्ट बनाने में भी हेल्प कर सकती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, जैसे एक ऑटो वाला साउथ में है, उसने अपना एक ऑटो सेटअप किया हुआ है, उसने अपने ऑटो के अंदर पीछे मैगजीन वगैरह लगा रखी है, वाईफाई लगा रखा है, तो उस टाइप की वीडियो उनको दिखा सकते हैं कि यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है, नीचे लेवल से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो उस टाइप की वीडियो उनको दिखा के थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। अब इसमें आ जाता है कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे को सबसे पहले एक रियल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा ताकि वो चीज़ों को सीख सके, वो फील कर सके कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा उसको एक संस्थान लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे ही एक मार्केट सर्वे दे सकते हैं कि आप यहाँ पे सर्वे करें कि यहाँ पे मान लो अगर आपको कैंटीन ही लगानी है तो कैंटीन में हम क्या क्या चीज़ रख सकते हैं। तो उसको एक सर्वे दे दें कि भाई तुम जाओ बच्चों से बात करो एक बार और स्टाफ से बात करो कि सर हमारे पास जो कैंटीन है उस कैंटीन में क्या क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। तो आप ये एक बार आपको ये आइडिया आएगा कि मैं अगर कहीं कैंटीन भी ओपन करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और मैं क्या क्या नया प्रोडक्ट उसमें रख सकता हूँ, तो क्या बेहतर बना सकता हूँ। हो सकता है क्योंकि ये काम मैंने किया भी है। एक बार ये इसी के ऊपर हमने एक एक्टिविटी कराई थी, मैंने ग्रुप में फोटो भी डाली है, आप लोग अगर देखें तो ग्रुप में इसी ग्रुप में फोटो डाली हुई है। तो वहाँ पे हमने वो चीज़ें एक बार बच्चों को रियल वो देने के लिए एक्सपीरियंस वहाँ पे बच्चों को बोला था कि आपने अपना बिजनेस अपने आप सोचना है और सोचने के बाद फिर आपको आपको एक काउंटर दिया जाएगा, उस काउंटर पे आपने लगाना है। अब उसमें आप कुछ चीज बना के भी ला सकते हैं घर से, कोई खाने की चीज भी बना के ला सकते हैं, कोई दही भल्ले भी बना सकता है, कोई कुछ भी बना सकता है। तो उसमें लड़कियों ने कुछ प्रोडक्ट बनाए भी हैं, रखे भी हैं, उसके बाद उन्होंने उसमें अर्निंग भी की है। तो वो उस काम को करने से पहले जो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी थी वो सब काम हमने बच्चों को दिया हुआ था। आपने क्या करना है स्टार्टिंग से लेके और पूरा लास्ट तक आपका क्या क्या खर्च आने वाला है, आपका क्या क्या फिक्स कैपिटल रहेगा, आपका क्या क्या रनिंग कैपिटल रहेगा, वो सारा आपको खुद देखना है। वो सब उनको वीडियो के माध्यम से या फिर जो हमारे पास स्लाइड्स थी पीपीटी उनके माध्यम से उनको बता दिया गया था स्टार्टिंग में जिस दिन ये एक्टिविटी कराई गई। तो ये एक्टिविटी उनसे करवाई जा सकती है लास्ट में जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जिसकी अर्निंग सबसे ज्यादा होगी। एक तो वही उसी के लिए वो उसका एक मोटिवेशन हो जाएगा, दूसरा हम अपनी तरफ से भी एक मोटिवेशन रख सकते हैं कि जो भी सबसे ज्यादा अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा या जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगा उसको अलग से भी हमारी तरफ से भी एक अवार्ड दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये हमारा डिग्री में चला जाएगा। तो ये फाइनल मुझे लगता है शायद कुछ कहने की जरूरत है।